नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ को मदऊ करते हैं, ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जो मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली खिदमत अंजाम देते हैं। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा खिलाड़ी भी बनते हैं और दानिश्वर भी बनते हैं, उलमा मशाइखीन भी इस प्रोग्राम में मदऊ किए जाते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स को भी बुलाया जाता है। और वैसे भी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ शोबों से, ख़ासतौर पर जो पॉलिटिशियंस है या साइंसदान हैं, उन्हें भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन आज हम जिस शख्सियत को इस प्रोग्राम में मदऊ किए हैं, कोई मामूली शख्सियत नहीं है। एक आला सरकारी ओहदेदार के साथ साथ एक बगैर मामूली और बेहतरीन गुलकार भी हैं, और जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में करोके मौसीकी को एक नई जहत अता की है, न्यू विस्टास जिसे कहा जाता है, वो अता की है। और आपको ये बता दूं कि उन्होंने एक नया रंग भी करोके मौसीकी को दिया है। मेरी मुराद है डॉक्टर के गौस हैदर, जो करोके किंग के नाम से जाने जाते हैं। हम उनका स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जी गौस साहब। गौस साहब, करोके किंग कहा जाता है आपको, और वजह क्या है इसकी, बताइए। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सियासत टीवी का आमिर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे स्टार्टिंग से इंकरेज किए हैं। मैं कोई कमर्शियल आदमी नहीं हूँ, एक म्यूज़िक लवर हूँ। जी 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 1992 से करोके म्यूज़िक स्टार्ट किया। जी जी एक बार आया ऐसे आके आमिर साहब के एक व्हाट्सअप था, जब करोके ट्रैक क्या रहता, कैसा गाना रहता बताया, तो उन्होंने बोले कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बोले जब से मुझे इंकरेज किए सियासत अखबार, सियासत टीवी में, तो आज मैं 30 म्यूज़िकल करोके म्यूज़िकल शोज रविंद्र भारती नेशनल थिएटर में किया। जी 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 तो एक म्यूज़िक लवर को एक इंकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत रहती। जी जी वो इंकरेजमेंट मुझे सियासत से बहुत मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। जी जी जाहिद साहब को, आमिर साहब को, अच्छा, ये ऑल बताइए। दी स्टाफ। जी 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 बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, करोके किंग का क्या राज है? मैं 1992 में पहली बार करोके शुरू किया। यहाँ पर हैदराबाद में भी करोके क्या है सिंगिंग, मेरे शोज देख के बहुत सारे लोगों को एक आइडिया आया। वैसे ही डेवलप कर लेते आया मैं। तो यहाँ के मेरे चाहने वाले सीनियर मोस्ट प्रोफेशनल सिंगर ही ये टाइटल दिए। बहुत अच्छी बात है। वैसे भी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करोके मौसीकी को उन्होंने एक नई रंग और नई बुलंदी अता की है। तो हम पूछेंगे कि जहाँ तक इंसान की कामयाबी का राज होता है, उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उनकी दुआओं के बगैर कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। आप क्या कहते हैं माँ बाप के बारे में? नहीं, बिल्कुल सही बोले आप कि आज जो भी हूँ मैं, ऊपर वाले का करम है, जी माँ बाप की दुआएं हैं, और आप जैसे लोगों का वेल विशेस है, जी जी और फैमिली का सपोर्ट है। ये बहुत अच्छी बात है। जी 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 तो अच्छा, फैमिली की जब बात करते हैं तो आपके फैमिली में कौन कौन है? मैं वाइफ है, एक लड़की एक लड़का है। अच्छा अच्छा जी 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 अच्छा, वो क्या क्या उनका रिएक्शन होता है जब आप गाने गाते हैं या मौसीकी प्रोग्राम में जाते हैं? नहीं, वो तो बहुत हैप्पी फील होते। जी 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 मैं एक और ख़ास बात बोलना चाहता हूँ। मेरी वालदा भी बहुत एंकरेज करते थे मुझे। अच्छा अच्छा सुबह उठ के मेरा डेक था, गाना डालता था। जिस दिन मैं गाना नहीं डाला, बेटे कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम है क्या, अच्छा 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 क्यों नहीं डाले आज गाना, बोल के बोलते थे। तो एक बार मेरे वालदा टीचर, हम्म, गवर्नमेंट टीचर, जी जी उनके गवर्नमेंट टीचर आए, उनसे बात किए, और मेरे से इतना ओपन बात नहीं करते थे। जी जी बाहर निकलते निकलते ड्राइंग रूम में मैं बैठा हुआ था। वो बोले, बेटा तुम्हारी माँ बहुत खुश है आपसे। मेरे वालिद भी तहसीलदार थे। अच्छा। अमजद हैदराबादी का कलाम सुनाते थे। अमजद हैदराबादी, जी 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 जी। हाँ हाँ। तो मेरे वालदा उनकी सहेली को बोले, मेरे हस्बैंड ही थे, वो थे, उनसे आगे मेरा बेटा बढ़ा, बोल के। जी 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 तो मेरे वालदा डायरेक्ट नहीं बोले, उनकी फ्रेंड से मुझे मालूम हुआ। जी तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ठीक है भाई। वैसे भी हर माँ अपने बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छे ख्यालात रखती हैं। एक लाइफ लॉन्ग में नहीं बोल सकता। जी जी मैं रविंद्र भारती में मेरा शो था। हाँ हाँ
जब उनका इंतकाल हुआ, मैं बॉडी लिफ्ट करके हॉल में लेके आया, तकिए के नीचे मेरे पेपर कटिंग्स और फोटोज थे। जी 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 जी, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी चलिए हम आपकी माँ के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें उनकी आप मग़फ़िरत क्यों फरमाए। बुलाया बहुत बताओ? जी जी, माँ बाप का जो वो रहता, उससे ही आज हम यहाँ तक आए। बिल्कुल सही है आपने कहा है। बहरहाल आज की नई नस्ल को जनाब गौस हैदर साहब से सबक सीखना चाहिए। और वैसे भी देखिए, अगर आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो आपकी इज़्ज़त करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और गौस करो के जैसा करो के किंग कहा जाता है, उनके बारे में आपको बता दूं कि उनका एक यानी हज़ार जो गाने नगमे हैं, हिंदी नगमे हैं, तेलुगु नगमे हैं, तो उस पर मुश्तमिल एक उन्होंने एक जा करते हुए उसे एक पेन ड्राइव की शक्ल में पेश कर दिया है। तो आप ये बताइए कि उसकी रिलीज़ कब हुई है? आज ही मैं रिलीज किया उसे। जी जी। इसका आइडिया मैं, मेरे जो भी मेरे चाहने वाले फैंस जो भी आइडियाज देते हैं, उनको मैं अच्छा दिखा तो इम्प्लीमेंट करता हूँ। अच्छा। हाँ। इसका आइडिया पहले कैसा है, वो तो जगदीश मार्केट में मेरे एक फैन है, अच्छा। तो उन्होंने बोले आप हैदर भाई आप सीडी दे रहे, हाँ हाँ। प्रोग्राम बंद करके हम दुकान बंद करके हम घर जाते, मैं हमारे वालिद साहब आपके गाने सुनते, अच्छा अच्छा। क्यों ना आपके पूरे गाने एक जगह लाइए बोल के। अच्छा बोला ये आइडिया अच्छा है, क्यों तो मैं जो भी एल्बम रिलीज करता था फ्री में गिफ्ट देता हूँ। अच्छा। अच्छा मेरे पास ये मास्टर नहीं रहती थी, अच्छा। हाँ। तो एक 15 दिन बैठ के मेरे सिस्टम से पूरे गानों को कंपाइल करा। अच्छा तो जब 400 गाने थे मेरे, अच्छा। तो मेरी लड़की बोली कि डैडी वाई नॉट 500 करिए, अच्छा रहता बोल के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोविड के टाइम पे पूरा बंद था, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था, पास था मेरा, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी वो बच्चों को काम नहीं था, रोज एक चार पांच गाने रिकॉर्ड किया 500 सॉन्ग्स हुए। अच्छा। वो 500 सॉन्ग्स को और एक फ्रेंड बोले कि अरे वाई नॉट आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्यों नहीं अप्लाई करते बोल के। अच्छा। तो अप्लाई किया ऑनलाइन में, तो वहाँ बोले कि 500 सॉन्ग्स एंड 30 शोज और रविंद्र भारती करोके शोज नॉट ए जोक, दे आर सेलेक्टेड मी इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉक्टर गौस हैदर का सवाल है, तो आपको बताना ज़रूरी है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है, और वो भी करोके मौसीकी को के फ़रोग़ देने में इनके गैर मामूली किरदार के लिए। इसके अलावा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा एज़ाज़ है एक सरकारी अहदेदार के लिए। आप अंदाज़ा कीजिए कि सरकारी खिदमत अंजाम देते हुए फिर मौसीकी के एक शहदा के तौर पर उन्होंने जिस अंदाज में मौसीकी की खिदमत अंजाम दी है, वो कोई मामूली बात नहीं। इसीलिए तो हम अपने प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को बुलाते हैं, और ये गैर मामूली शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। अच्छा, ये बताइए कि सरकारी महकमे में काम करते हुए या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हुए जो अवामी खिदमत होती है, उसका तो सिला मिलता होगा आपको अवार्ड्स वगैरह की शक्ल में? जी जी, मेरा जो एक्सपीरियंस है म्यूजिक से, मुझे ऑफिशियल एफिशिएंसी और भी बढ़ी मेरी। अच्छा अच्छा। हाँ मैं जॉब करता हूँ, फ्री टाइम मिला, घर में पूरा सिस्टम है, जी जी। एक संडे के दिन बैठे 1-2-3 गाने गा लिए, अच्छा। उससे मैं हो जाता हूँ, इससे एक नई एनर्जी मिलती है आपको? एनर्जी मिलती। अच्छा। और मुझे एक 10-9 बेस्ट अवार्ड्स भी मिले हैं ऑफिशियली। अच्छा, 5 बार डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, 2 बार बेस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, 2 बार बेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर अवार्ड लिए। बताइए बताइए। जी जी, ये ऐसा बताइए। हाँ जी जी। अच्छा, एक बात है, ये जब बता रहे हैं आप अवार्ड्स हो, जैसा कि डॉक्टर हैदर ने बताया कि उन्हें 9 अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जो 1000 नगमों पर मुश्तमिल उनके पेन ड्राइव है, उसके बारे में भी आपको वो बताएंगे। और पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको ये बताएँ। जी जी। मैं आजकल तो पूरा पेन ड्राइव का ज़माना है, जी हाँ, तो जी हाँ। मेरे आइडिया आके एक क्यों ना कंपाइल करके एक पेन ड्राइव में डाला मैं। जी जी, एक पेन ऐसा ड्राइव, बताइए। हाँ एक पेन ड्राइव में जी 1000 गाने हैं मेरे, जी 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 और मैं कम शोज करता हूँ, और क्वालिटी वीडियो ऑडियो जी जी। रिकॉर्डिंग भी अच्छी रहती है, और मेलोडी सॉन्ग्स रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक पेन ड्राइव में 100 गाने आए मेरे। अच्छा, ये आज सिर्फ ही गाने हैं या खवाली भी है? इसमें सोलो डिबेट सॉन्ग्स है, हिंदी के मेलोडी सॉन्ग्स है, गजल्स है, खवाली है, भजन है, जी जी। पैट्रियोटिक सॉन्ग्स है, अच्छा। ऑल सिंगर्स के। जी जी। तो मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर श्रीनिवास, वो बोले कि आपके गाने जब भी हम कोई MP3 है तो एक पर्टिकुलर सिंगर के धरते, हाँ आपके गानों में खासियत क्या बात है, हर सिंगर के गाने हैं इसमें।
जी जी जी। So we are enjoying your songs. तो बहरहाल नाज़रीन, एक अच्छा मौका है, डॉक्टर हैदर भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि एक नगमे के कुछ जो बोल हैं वो हमें सुना दें, जो आपको पसंद है। मैं एक ऐसा गाना है कि किशोर कुमार जी वही कंपोज किए, वही लिरिक्स है, जी जी और वो पिक्चर में एक्ट वही किए, और उनके साथ में उनका बेटा अमित कुमार भी एक्ट किया। जी जी। तो मैं भी मेरे फादर से वैसी क्लोज था मैं। अच्छा, हाँ तो एक गाना मैं उसकी शुरुआत किया था, मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में था, जी जी। तो मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड आया था, किशोर कुमार ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिए थे। जी 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 जी, तो एक प्लीज। लाइन बहुत अच्छा गाना है वो। जी। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉक्टर के गौस हैदर का सवाल है, यानी करो के किंग का सवाल है, वो एक अच्छे इंसान भी है। उनसे जो एक बार मिलता है बार बार मिलने की ख्वाहिश भी रखता है। लेकिन एक बात बता दूं कि जिस इंसान में मोहब्बत हो, तो मुरव्वत हो, हमदर्दी हो, तो वो इंसान जल्द ही लोगों में मकबूलियत हासिल कर सकता है। और यही इनके ज़िंदगी का राज है कि वो हर किसी के साथ हंसते बोलते रहते हैं और बहुत ही प्यार से मिलते हैं। वैसे भी 1000 गाने, कव्वाली और जो दूसरे सूफ़ी गीत भी होंगे, मैं समझता हूँ नगमे होंगे, वो उसको कंपाइल करना और पेश करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कभी कभी आपको कुछ बोर दिखाई नहीं देता? नहीं नहीं, ये मेरा पैशन है। हाँ हाँ। मैं अब ये पेन ड्राइव किया 1000 गाने, है छोटी चीज़ मगर इसमें अंदर बहुत चीज़ है। तो मैं क्या किया कि एक ब्रोचर कैसा तैयार किया। जी जी इसमें मेरे अवार्ड से गवर्नर साहब से भी जी अवार्ड जी। लिया मुझे। अच्छा अच्छा। हमारे तेलंगाना के गवर्नर अच्छा, एक साहब। बात बताऊं कि मैं जब आपका प्रोफाइल देख रहा था, आपके बारे में पढ़ रहा था, तो आपके वालिद साहब भी गवर्नर से अवार्ड हासिल कर चुके हैं, आप भी गवर्नर से अवार्ड हासिल कर चुके जी जी हैं। जी। तो ये हुस्न इत्तेफाक है, क्या है? ये बस ऊपर वाले का करम है। जी जी वरंगल में मेरे फादर तहसीलदार थे, जी जी। अमजद हैदराबादी का कलाम सुनाते थे। अच्छा। जबकि गवर्नर भीमसेन सचर वरंगल से आए थे, वालिद साहब के गजल्स को 10 मिनट का टाइम दिए थे। हाँ। तो उन्होंने इतना इम्प्रेस हुए कि 1 घंटे तक उनके गजल सुने वाइल गोइंग। पूरे दूसरे प्रोग्राम्स कैंसिल हो गए उनके, एक अवार्ड देके गए फादर को। अच्छा। वो वरंगल की हिस्ट्री में ऑफिशियल सर्कल में एक यादगार है। जी जी। वो वालिद साहब भी बोले, उनके कोलीग भी बोले। हाँ। देखिए ऊपर वाले का कैसा कर्म है कि वो मौका मुझे भी मिला। जी जी मैं जी। भी गवर्नर साहब से एक अवार्ड लिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब आप वालिद साहब की बात करते हैं तो आपके आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन उस चमक से मैं आपको एक वाक़या याद दिलाता हूँ आपके वालिद साहब का। जब वो राजा मैसूर के दरबार में पहुँचे और उन्होंने गज़ल सुनाई, तो वो उस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने आपके वालिद साहब को हारमोनियम बतौर तोहफ़ा पेश की थी। ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। वालिद साहब बोलते थे जी जी। कि वालिद साहब सिर्फ अमजद हैदराबादी साहब का कलाम सुनाते थे, अच्छा। और उनका पूरा कलाम पूरा ज़बानी याद था। जी जी। और ये जो इंसिडेंट है, अकेशन जो हुआ, पुलिस एक्शन। नहीं नहीं नहीं, ये जो महाराजा मैसूर के ने मैसूर में हाँ। लाइव सुनाए वालिद साहब। हाँ हाँ। अमजद हैदराबादी साहब भी बैठे हुए थे। अच्छा। हाँ हाँ। वालिद साहब सर सुनई बनाते थे अच्छा। और पेश करते थे। अमजद हैदराबादी साहब भी उनका ही कलाम था, उन्होंने भी थे, अच्छा। महाराजा मैसूर थे। हाँ। तो इतना इम्प्रेस हुए कि वो हारमोनियम लेके आके मेरे फादर को गिफ्ट दिए। जी 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 जी। वो अभी है आपके पास? अभी भी मेरे पास है। जी जी जी। तो मैं उनका बचपन से मेरा इंकरेजमेंट रहा। जी जी और अब तो मालूम है आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर है कि गाने क्यों, मैं तो नॉन कमर्शियल जी जी। शौक है, अपने पर्सन से मैं शो करता हूँ। जी हाँ जी हाँ। और मेरा फादर का सर्टिफिकेट है मेरे पास। जी जी जी। मेरा शौक को देख के उनके एक शागिर्द थे हैदराबाद में, उनको एक लेटर लिख के दिए, मेरे बेटे को गाने का शौक है, आप इंकरेज कीजिए। तो मैं गया उनके पास, आपके वालिद को मेरे को हारमोनियम सिखाया उन्होंने। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट द हारमोनियम, हाउ टू प्ले। अच्छा। उर्दू में बुक भी लिखे हो। अच्छा। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोले कि मैं आरएसी ड्रॉप आउट हूँ, मेरा आप तो एक प्रोफेशनल कोर्स में है, आप कंप्लीट कर लेके आइए जब सिखाऊंगा। तो मैं उनकी बात सुन के बंद कर दिया। अच्छा। एमएससी एग्रीकल्चर होने के बाद
देन मैं करो क्या आया, मैं अब घर बैठे शुरू करा। आज गवर्नर गवास्कर साहब को भी रिप्रेजेंट दिया मैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक पेशा वाराना सलाहियतों का मामला है, आपने देखा कि किस तरह उन्होंने रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स कायम किए, लेकिन जहाँ तक सरकारी मुलाजिमत का सवाल है उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसे ही आपने MSc एग्रीकल्चर किया तो उसके बाद बहैसियत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपका तकर्रुर हुआ। मेरे बीच में मैं नागार्जुन फर्टिलाइजर्स में अच्छा। सॉइल साइंटिस्ट काकीनाडा में काम किया। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये तो वहां पर जाने के बाद मुझे होम सिकनेस फील हुआ। अच्छा। यहाँ हैदराबाद वाराणसी यानी शादी नहीं हुई थी शायद आपकी? नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा। होम सिकनेस था मुझे, तो मैं काकीनाडा जाने के बाद तो बहुत अनईजी फील हो रहा था। हाँ तो कैसा डाइवर्ट करना बोल के जॉब के बाद वहाँ पर एक गंगाधरम ऑर्केस्ट्रा था, अच्छा। जहाँ SP बालासुब्रमण्यम सिंह लाइव गाते थे। जी जी। उनके पास जाके बैठता था। वहाँ पर पहला गाना सांसों की जरूरत है आशिकी का अच्छा। गाया मैं ऑर्केस्ट्रा में। जी जी। वहाँ से शुरुआत किया। तो एक महीने के बाद वहाँ पर एक बड़ा म्यूजिक सेंटर है, वो बुलाया मुझे। एक नया कराओके डेक आया। अच्छा। आपकी आवाज़ अच्छी है, अच्छा गा रहे, आप ये लीजिए। वो तो जब ले लेके आया मैं कराओके। बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद आपका तकर्रुर कैसा हुआ? कहाँ पर? वहाँ से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। वहाँ पे ऑन मेरिट मैं BSc MSc करा। ऑन मेरिट मुझे एज एग्रीकल्चर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट आया वरंगल। अब वैसे थे कि क्या कौन से ऑफिसर हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ। राइट नो फॉरेन सर्विस में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हनमकुंडा जॉब कर रहा हूँ। बिल्कुल अच्छी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब और आमिर साहब का भी। मेरे थैंकफुल टू हिम। मेरे क्या है कि मैं वेल विशर्स को भी भूलता नहीं। जी जी। मैं एक म्यूजिक लवर हूँ। बस ऊपर वाले की करम, माँ बाप की दुआएं, मेरे चाहने वालों का प्यार से जी जी। आज यहाँ तक पहुँचा मैं। जी जी। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।